नमस्कार। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करने वाला हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए डायरेक्ट हम इधर उधर की बातें ना करते हुए आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम चैप्टर पर चलेंगे। तो चलिए देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कब आया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्ट्री है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप जानते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 1, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता है, फिर प्लस माइनस 1 आ जाता है। लेकिन अगर आपको दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, जैसे सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 हो जाएगा, जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो आप लिखते थे कि नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, बहुत सारे पॉलिनोमियल के इक्वेशन थे जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, एक इटालियन मैथमेटिशियन आए, ठीक है, जो जिनमें योगदान है WR हैमिल्टन का भी बहुत सारा योगदान है, जिन्होंने क्या किया, आई के बारे में बताया, ठीक है, टा के बारे में उन्होंने बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का एक अलग से नंबर, काल्पनिक नंबर उन्होंने सोचा। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, मैथमेटिक्स में होता क्या है, जब इक्वेशन बन रहे हैं, इक्वेशन आ रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। उस सॉल्यूशन को एग्जिस्ट कराने के लिए उन्होंने एक ऐसे नंबर जिनको हम रियल नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फिर भी वो नंबर है, इमेजिनरी नंबर दिए। समझ में आया? वो क्या है, आयोटा है। उसे आयोटा उसका बेसिक है, सबसे मेन जो है उसका आयोटा है। जैसे क्या किया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, जैसे कोई भी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सपोज दैट इसी को मान लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, माइनस 8, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 8, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसे आप कैसे लिखेंगे, ये कैसे सोल्यूशन है, ये तो आप यानी पिछले क्लास में जिस हिसाब से 10th में पढ़े हैं, बोलेंगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अंडर रूट में लेस देन क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। अंडर रूट में लेस देन 0 मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप आगे इससे थोड़ा पढ़ेंगे, पिछला चीजें भूल जाइए, पिछले चीजों से एडवांस लेवल पर जाइए थोड़ा, तो हम लोग पढ़ेंगे आयोटा के बारे में। आयोटा होता क्या है, आयोटा से ही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, यहीं से। तो उसे हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन में, यही चीज हो गया आपको इंट्रोडक्शन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 प्लस माइनस, तो अंडर रूट माइनस 1 को ही हम लोग बोलते थे आई, बोले हैं आई, इसी का नाम है आयोटा। तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, इन्होंने बताया है WR हैमिल्टन ने, कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है जेड के फॉर्म में, जेड से डिनोट करते हैं। मैं आपको ये सब चीज बताऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं क्या क्या हमें इसमें पढ़ाना है। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ए क्या है, रियल पार्ट, रियल नंबर जिसे हम रियल पार्ट बोलेंगे, और बी क्या है मेरा, इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से बन रहा है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों का सम है एक तरीके से। कॉम्प्लेक्स जो है बिल्डिंग है पूरा, मतलब नंबर दो फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। और उसके बाद आपका आता है इमेजिनरी नंबर कितने प्रकार के होते हैं। इमेजिनरी में भी दो होते हैं जो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। इमेजिनरी में प्योर इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो प्योर इमेजिनरी नंबर होते हैं इसमें क्या होता है, केवल आई के फॉर्म में रहेगा, जैसे 2i, 3i, 5i, मतलब क्या है, इसमें रियल पार्ट नहीं रहेगा, केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट रहेगा। जब केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट रहेगा, रियल पार्ट नहीं रहेगा, ये पार्ट नहीं रहेगा, केवल ये पार्ट रहेगा, तो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। वैसे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। समझ में आया? उसके बाद चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गया हो गया क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो कब कोई भी चीज को, कोई भी नंबर में कब हम अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जब वो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, इन सबको फॉलो करता है। तो हम लोग एक एक चीजों पर चेक करेंगे कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे। उसके बाद मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी चीज का मॉडुलस जैसे होता है
किसी भी चीज का मॉडुलस कैसे देता है, मतलब मीन वैल्यू जो देता है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जैसे सपोज दैट इसको हम बोलें तो ये मेरा क्या है, ये मेरा अगर रियल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये पूरा ये क्या होगा, यहां पर कोई 2+3i होगा सपोज दैट। तो मॉड ऑफ जेड मतलब मॉड ऑफ 2+3i जो होगा यही होगा कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा इसका मॉडुलस। मतलब क्या, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, √2² + 3², मतलब कहने का मतलब आप लिख सकते हैं a² + b², यही होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड। इसको हम डिटेल आपको समझाएंगे कि कैसे होता है। उसके बाद अरेंज, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में अरेंज किसमें, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पोलर फॉर्म में इधर मैंने बताया आपको, लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिनोट करते हैं, इधर रियल पार्ट ऑफ जेड डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर किसी भी नंबर को इन सिस्टम में अगर डिनोट करेंगे, आपका एंगल भी आता है, जब यहां से चलते हैं तो 0, उसका π/2, उसके बाद पाई तक, उसके बाद माइनस में भी चलता है, थीटा पाई से लेकर प्रिंसिपल वैल्यू, इसमें भी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रिंसिपल वैल्यू, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने भली बातें पढ़ा है, मिडिल टर्म एक्सप्लिट। मिडिल टर्म एक्सप्लिट मान लीजिए अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या लगाते थे, मिडिल टर्म एक्सप्लिट नहीं होने पर, मिडिल टर्म एक्सप्लिट नहीं होने पर आप लोग लगाते थे श्रीधराचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आपका होता था, -bx = -b + √b² - 4ac/2a। कब, b², जहां पर b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होता था इस केस में। लेकिन b² - 4ac जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, इस केस में b² - 4ac लेस देन 0 होगा कॉम्प्लेक्स के केस में। ये मतलब अंडर रूट माइनस में होगा, अंडर रूट माइनस में होगा, आपको सीधे दिख रहा है क्योंकि ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस देन 0 होता है, अंडर रूट माइनस में होता है। तो -b + माइनस अंडर रूट, इसे क्या लिखेंगे, 4ac - b² डिवाइडेड बाई 2ai, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको भी, इस पर भी क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद चैप्टर वाइज आपका एक्सरसाइज वाइज पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। नंबर देखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो x² + 1 = 0, इसका ही सोल्यूशन सबसे बेस्ट है। इसका ही सोल्यूशन आप लोग नहीं जानते, सबसे छोटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए x² + 1 लेते हैं, x² = -1 हो जाएगा, x = ±√-1 हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, +-1 जो √-1 है, इसे हम लोग लेते हैं i। अब देखिए इसका नाम देते हैं हम लोग आयोटा, क्या बोलते हैं, IOTA। इसे आप लिख लीजिए बहुत ध्यान से, इसे बोलते हैं आयोटा, ये होता है √-1। तो इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है। देखिए तो i हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, यहीं से स्टार्ट होता है, तो i ही से ही स्टार्ट होता है। अब लिखेंगे आप i², तो क्या होगा, i² लिखेंगे तो क्या होगा, i क्या है आपका, √-1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, √-1 इंटू फिर i √-1, √-1 इंटू √-1 क्या होगा -1, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए i³ क्या लिखेंगे, i क्या होगा, i की जगह पे क्या लिखेंगे, √-1 इंटू √-1 इंटू √-1, उसके बाद √-1 उसके बाद क्या हो जाएगा, ये -1 इंटू √-1, कोई दिक्कत। उसके बाद ये क्या होता है आपका, ये होता है i, तो -1 इंटू i यानी क्या हो जाएगा, -1 इंटू i को आप जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि √-1 ही i है, तो इसे आप -i लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया। उसके बाद देखिए i के पावर 4, यानी अगर इस तरीके का नंबर रहेगा तो कैसे लिखेंगे, i इंटू i यानी √-1 फिर √-1, या फिर आप इसे i के पावर i² इंटू i² भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, i² इंटू i² आप पहले से निकाल चुके हैं, क्या है i² आप पहले से निकाले थे, ये रहा आपके पास -1 पड़ा हुआ है, -1 इंटू i² फिर से -1 इंटू -1 1 होता है, ठीक, यानी i के पावर 4 आपका क्या हो गया, 1 हो गया, i के पावर क्यूब क्या हो गया, -i हो गया, i² क्या हो गया, -1 हो गया, उसके बाद i क्या हुआ, √-1 हुआ। तो समझ में आया आपको ये अच्छी तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। फिर इसका आपको अगर अलजेब्रा करना होगा तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, उसके बाद
दोनों को इक्विलेट कब किया जाता है और किस तरीके से उनका अलजेब्रा किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी बनता है। तो चलिए इसे देखते हैं। क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे सपोज दैट आपको दिया हुआ है z इजिकल टू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, z1 इजिकल टू, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है z2 इजिकल टू c प्लस आई डी, और दोनों को बोला है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी की वैल्यू निकालने के लिए, या फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हैं, a कॉम्प्लेक्स नंबर है a भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट करके लिखा जाता है, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो क्या होता है, रियल पार्ट जहां पर a क्या है, रियल पार्ट है, और b क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट है। समझ में आया? बंद करो यार। हाँ, तो ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रियल पार्ट केवल रहेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि केवल इमेजिनरी पार्ट रहेगा। जब केवल इमेजिनरी पार्ट रहेगा तो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा, प्योर इमेजिनरी नंबर। वो सब केसेस जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को आप इक्विलेट कब करेंगे, तो a प्लस आई भी अगर दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो दोनों का क्या करेंगे आप, रियल पार्ट इसका और रियल पार्ट इसका दोनों आपस में इक्वल होगा, a इक्वल टू सी, और दोनों का कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट आई बी इक्वल टू आई डी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से आई कट जाएगा, मतलब b इक्वल टू डी। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे तो उनका रियल पार्ट आपस में इक्वल होगा, उनका इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होगा। ये चीज समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? तो चलिए आइए देखते हैं आगे एक क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। पहला ही एग्जाम्पल इस चैप्टर का है। तो क्या दिया हुआ है, 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 प्लस आई ब्रैकेट में -6। आपको निकालना है x एंड y। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में अगर इक्वल हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट आपको बता रहा था। ये क्या है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में इक्वल दिया हुआ है, आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल है, दोनों आपस में इक्वल दिया हुआ, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे क्या, रियल पार्ट जो इसका है इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। यानी 4x इजिकल टू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट का क्या लिखेंगे, आई 3x माइनस वाई इजिकल टू क्या होगा, i ब्रैकेट में -6। कोई दिक्कत, i आपका कट जाएगा। ठीक, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये x बराबर आपको मिल जाएगा 3/4, और यहां से आपको 3x माइनस वाई इजिकल टू क्या मिल रहा है, -6। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद 3x माइनस वाई, x बराबर आपको मिला 3/4, यहां पुट कर दीजिए, इंटू 3/4 माइनस वाई इजिकल टू -6। कोई दिक्कत। ये क्या हो गया, 9/4 माइनस वाई इजिकल टू -6। ये माइनस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई इजिकल टू -6 माइनस 9/4, यानी क्या हो जाएगा, माइनस वाई इजिकल टू -24 माइनस 9/4 4। ठीक है, तो उसके बाद माइनस वाई इजिकल टू आपके क्या हो जाएगा, -33/4 मीन्स वाई इजिकल टू आपको क्या मिला, 33/4। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये आप सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है। तो ये एग्जांपल आपको बस करना क्या है, दोनों को कैलकुलेट कर देना है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं आपका दूसरा टॉपिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे आपका टॉपिक है एनसीईआरटी का एडिशन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कब आप जोड़ सकते हैं, तो किसी भी चीज को आप कब जोड़ सकते हैं, जब वो 5 प्रॉपर्टी को फॉलो करे। सब सारे प्रॉपर्टी को, सारा का सारा, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथा आइडेंटिटी, और पांचवा इनवर्स। इतने प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करेगा तो आप बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर सकते हैं, मतलब एडिशन में कोई समस्या नहीं होगी। तो क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप उठाइए। सपोज दैट, सबसे पहले मैं टॉपिक आपको दिखा रहा हूं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को, ये सब चीजें आपके कॉम्प्लेक्स इसमें सेट में भी थी, और इससे पहले आप क्लास 8 9th में सब चीजें पढ़ चुके हैं ये सब प्रॉपर्टी को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे, यहां पर
एडिशन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को ऐड करने के बाद अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है तो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे Z1 उठाए एंड Z2 उठाए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर दोनों का सम किए और कोई जो इनका सम है Z1 प्लस Z2, वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है Z3, जो कि खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि खुद कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है, तो वो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी हो रहा है। मतलब जैसे दो रियल का उठाए, दो रियल का सम दो रियल में आ रहा है, मतलब क्या है वो, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। तो जैसे आप उठा लीजिए 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स है, तीसरे 3 + 4i, इन दोनों का ऐड कर दीजिए, 2 + 3, रियल आपस में जुड़ जाएगा, 5, इमेजिनरी 3i + 4i कितना हो जाएगा, 7i, 5 + 7i, ये एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, उसके बाद आपको देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, आपको समझ में आ गया होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है Z1 + Z2, दो कॉम्प्लेक्स उठाइए, दोनों का जो एडिशन हो वो अगर आप उल्टा करके रिवर्स करके अगर एडिशन करें तो भी बराबर हो, Z1 + Z2 बराबर Z2 + Z1। बाकी सबके लिए जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसके लिए भी वही चीज है। तो जो जैसे कोई Z बराबर, आप Z1 बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लीजिए 2 + 3i, Z2 बराबर आप उठा लीजिए 3 + 4i, और उनको इस तरीके से ऐड करके देखिए, 2 + 3i + 3 + 4i बराबर अगर हो जाए किसके, 3 + 4i पहले आप लिखेंगे, 3 + 4i + 2 + 3i, अगर दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये होगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि दो अगर तीन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 + Z2 + Z3, अगर इन दोनों का सम फिर इससे जोड़े अलग से, ये इसके बराबर हो जाए, Z1 + Z2 फिर अलग से Z3 जोड़े, मतलब समझ में आया, पहले Z2 + Z3 जोड़ दे, फिर उसमें Z1 जोड़े, उसमें उसके बाद Z1 + Z2 साथ में जोड़ दे, फिर Z3 जोड़े, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो तो क्या हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। उसके बाद आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी चीज की आइडेंटिटी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें कोई चीज ऐड करें तो क्या है, वही चीज आए। कोई आइडेंटिटी मतलब कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर, उसमें वो क्या ऐसा ऐड करें कि वही चीज आए, वही उसकी आइडेंटिटी है। तो यहां पर क्या है, एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी और एडिटिव इनवर्स होगा। तो क्या होगा, आइडेंटिटी में आपका हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स है Z, इसमें आप सिर्फ 0 ऐड करेंगे तभी Z आएगा, दूसरा कुछ भी ऐड करेंगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। मतलब क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 जो होगा, या 0i लिखें आप, सबसे बेस्ट रहेगा। 0i जो है यही है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद यानी एडिटिव आइडेंटिटी को भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद आपका आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है उसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा, -Z जोड़ेंगे तो 0 आएगा। आपको सीधे बात समझ में आ रही है, यानी अगर Z बराबर A + IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -Z यानी -Z उसका क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो -Z क्या होता है, -A + IB, Z में माइनस गुणा करेंगे तो माइनस इंटू करने के बाद ये क्या हो जाएगा, -A - IB, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z A + IB का एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, -A - IB। तो आपको एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा, कब करेंगे एडिशन। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। हाँ, तो अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिए, उसके बाद डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो क्या करना है, इसमें भी वही क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद आपका आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर इनको फॉलो कर रहे हैं, ये सब जैसे आपको चेक करना है, अगर फॉलो कर रहे हैं तो दो कॉम्प्लेक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूं, जैसे आपको डिफरेंस लेना है
तो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स लीजिए और दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ये सब आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, दो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स लेने के बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर A फिर से कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया। अगर Z1 इंटू Z2 बराबर Z1 है, अगर दोनों का गुणा करने के बाद फिर उल्टा अगर गुणा करें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन उल्टा करें, अगर ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो। उसके बाद एसोसिएटिव Z1 Z2 Z3, उसके बाद Z1 Z2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू Z3, अगर तीनों आपस में ये बराबर है तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। उसके बाद सेम इसी तरीके से Z1 इंटू 1/Z जो होगा इसका क्या होगा 1/Z, इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव, क्या होगा इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि दोनों का गुणा करने के बाद 1 आना चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कितने से मल्टीप्लिकेशन करें कि वही चीज आए तो 1 हो जाएगा। मतलब आपका इस तरीके से आप सारे डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरा फिर से अच्छी तरीके से बताऊंगा एक एक वीडियो बना के, ठीक है। उसके बाद चलिए तो आगे आपका देखते हैं